कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग जान चुके थे, ठीक है। पर दूसरा चैप्टर हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा के जानने से पहले हम लोग समझते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। दो गो होता है, ठीक है। एक होता है विरल माध्यम और एक तो होता है हम लोग का सघन माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम दो गो होता है, ठीक है। तो ये सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है? जैसे कि हम लोग उदाहरण अर्थात ले लेते हैं वायु, क्या लेंगे? वायु। और एक तो लेते हैं जल। तो वायु में प्रकाश का चाल लगभग कितना होता है? 3 लाख होता है। और जल, आप लोग को पता है कि जल में लगभग कितना होता है प्रकाश की चाल? 2 यानी कि 2.5 लाख होता है, ठीक है। 2.5 लाख। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वायु में जो है अधिक प्रकाश की चाल है और जल में जो है प्रकाश की चाल कम है। जिसमें अधिक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। और जो कम हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सघन माध्यम, ठीक है। ये है विरल माध्यम और सघन माध्यम का यानी कि जानने की, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं, ठीक है। जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर में जो है हम लोग को वायु लेंगे, ठीक है। जैसे कि ऊपर में क्या है? कुछ ना कुछ वायु है, ठीक है। जैसे कि ये वायु है, ठीक है। ऐसे वायु है। और नीचे हम लोग एक तो अपवर्तन कोण लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? अपवर्तन कोण, ठीक है। ये है अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण के नीचे हम लोग को जल लेना है। क्या लेना है? जल लेना है। जल हम लोग को जैसे कि इस तरह का है, ठीक है। ये है जल, ठीक है। ऊपर में हम लोग का क्या है? वायु है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वायु, ठीक है। वायु। और उसका नीचे हम लोग का क्या है? जल है, जल, ठीक है। ये हम लोग का जल और ऊपर में यानी कि वायु है, ठीक है। अच्छा, जल क्या है? सघन माध्यम है। क्या है? जल वायु की अपेक्षा में सघन माध्यम है। और वायु जो है ये क्या है? विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। हम लोग इसको लिख सकते हैं विरल माध्यम है, ठीक है। इसके अनुसार हम लोग प्रकाश का अपवर्तन आसानी से परिभाषा जान सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग को 2 मिनट लगेगा इसको समझने में, ठीक है। और बीच में हम लोग ले लेते हैं अभिलंब, ठीक है। ये हम लोग का है अभिलंब, सीधा हो गया अभिलंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक आपतित किरण गुजारते हैं। इस पर क्या? आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण यहाँ से आता है, ठीक है। ये प्रकाश में हम लोग किसी भी में यानी कि प्रकाश का यानी गुजारेंगे तो ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए ये वायु में जो है तो सीधा चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ये स्थिति होता है क्या? हम लोग जैसे यानी प्रकाश गुजारेंगे तो यहाँ पे सीधा हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। लेकिन ये वायु से जैसे जल में आएगा तो आपतित किरण क्या हो जाएगा? सीधे नहीं होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? हम लोग को यहाँ पे देखेंगे ये मुड़ जाता है, थोड़ा क्या होता है? मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है? इधर, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये सीधा नहीं जाता है, ठीक है। जल में, वायु में यहाँ से सीधा आया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग को सीधा यहाँ पे जल में ना आके अभिलंब की ओर चले जाता है, ठीक है। और हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। और हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि ये सीधे नहीं जाके क्या हो गया? अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है। वायु से चल के आया लेकिन यहाँ पे मुड़ गया। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपतित किरण को जब गुजारे तो ये सीधे जल यानी कि नीचे आके ये नहीं कि अभिलंब की ओर क्या हो गया? मुड़ गया। क्या हो गया? अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये हम लोग समझ लिए। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? आपतन कोण बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण, ठीक है। इससे हम लोग देखिए अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा। तो आप लोग का यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें? जब प्रकाश की किरणें, देखिए जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर यहाँ पे आया, ठीक है। तो दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर जाता है तो उसके यानी कि उस जब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? जब प्रकाश के माध्यम जो है ये हो गया एक माध्यम, ये पहला माध्यम हम लोग का हो गया। ये क्या हो गया? हम लोग का दूसरा माध्यम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश के यानी कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से जाती है तो उसकी दिशा में क्या हो गया? हम लोग का देखिए यहाँ पे सीधा जा रहा था और दिशा में क्या हो गया? अचानक क्या आ गया? परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कितना आसानी से हम लोग सीखे कि जब प्रकाश आप यानी कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आता है तो यानी क्या होता है कि वो दिशा में उसका क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा को इस प्रकार लिख सकते हैं। लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से
जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर जाती है तो उसके क्या हो गया, दिशा में, देखिए ये सीधा जा रहा था, क्या हो गया, दूसरे पारदर्शी माध्यम में गया तो इसमें दिशा में परिवर्तन, अभिलंब की ओर आ गया, इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर गुजरता है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब पारदर्शी माध्यम की किरण एक पारदर्शी माध्यम की दूसरे पारदर्शी माध्यम से जाती है तो उसकी दिशा में क्या होता है, तब यहाँ पे दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर उसके क्या होता है, उसके दिशा में हुए परिवर्तन को क्या आप लोग बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये हम लोग का रह गया प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा। क्या लिखे हम लोग, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर, जब यानी कि प्रकाश के माध्यम दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक तो और लिखना, और जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक तो मिलाना, जाती है, तो उसके दिशा में हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ से हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जान देंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन यानी प्रकाश के कितने नियम है अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो हो जाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन, यहाँ से हम लोग का एक क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, कितने नियम है पूछे जाएंगे आप लोगों को। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो नियम होते हैं। चलिए वो दो नियम आप लोग को लिखवा देते हैं, पहले इसको यानी कि आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद दूसरे यानी कि चलते हैं। चलिए अपवर्तन के दोनों नियमों को हम लोग जानते हैं। तो पहला नियम हम लोग का जो है, पहला नियम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो हम लोग का पहला नियम हो जाएगा, पहला नियम जो होता है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो सदैव नियत रहता है। इसको हम लोग स्नेल नियम भी कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पहला नियम जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किन्हीं, ये हो गया, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यम हम लोग अभी देख रहे थे। ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यहाँ पे लिखते हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है, का अनुपात सदैव जो होता है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो सदैव क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, सदैव हम लोग लिख सकते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का यानी कि अनुपात सदैव नियत रहता है। इसका सदैव अनुपात जो होता है, सदैव अनुपात नियत रहता है। ठीक है, देखिए इसका ये होता है साइन आई बटे जो होता है साइन आर, और अनुपात में यहाँ पे लिख सकते हैं यू। ठीक है, या एन लिख सकते हैं। ठीक है, अधिकतर एन ही लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एन। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या देखें, ये हो गया आपतन कोण और नीचे वाला क्या हो गया, अपवर्तन कोण। दोनों का अनुपात जो होता है, इसके नियत अनुपात वो होता है, नियत रहता है। नियत मतलब क्या, बराबर के रहता है। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के यानी कि अनुपात के बराबर होते हैं। पहला नियम हो गया हम लोग का। ठीक है, इसको स्नेल नियम भी कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्नेल नियम भी कहा जाता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा जो हो जाएगा हम लोग का नियम, दूसरा नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही
तल पे होते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा नियम हम लोग का हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं। क्या आता है? तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है, एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये था आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग क्लास वीडियो ज़्यादा यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे क्लास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।